सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। दोस्तों, आज मैं आपको सोमवार व्रत विधान और सोमवार व्रत कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें। कथा ध्यान पूर्वक और पूरी सुनिएगा। सोमवार व्रत विधान। सोमवार के व्रत में शिव गौरा का पूजन करना चाहिए। यह व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। इस व्रत में केवल एक समय भोजन करें। ये व्रत साधारणतया 3 प्रकार के होते हैं: प्रति सोमवार व्रत, सोम प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। विधि तीनों व्रतों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत की कथा अलग अलग है, जो आगे इस प्रकार है। सोमवार व्रत की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उसे रात दिन सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरा और शिव जी का पूजन करता। उसके भक्ति भाव से मां पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी वह निसंतान है। कृपया इसकी कामना पूर्ण करो। मां दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म रूप क्षेत्र है। किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है, वैसी ही फसल काटता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है, तो आपको अपने भक्तों का दुख अवश्य हरना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको कौन पूजेगा, कौन आपके व्रत करेगा? माता पार्वती का आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, जिसकी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु उस पुत्र का आयु काल केवल 12 वर्ष होगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए मैं और अधिक कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती व शिव शंकर की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। इससे उसे न तो प्रसन्नता हुई, न ही दुख। वह पहले की भांति भगवान शंकर की पूजा व उसका व्रत करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को यह जानता था कि उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष की है। इसी कारण वह अधिक प्रसन्न नहीं हुआ और न ही किसी को यह वेद दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने अपने पति से उसका विवाह कराने के लिए कहा, परंतु साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, पहले इसे पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे पढ़ने हेतु काशी भेज दिया। उसे बहुत सा धन देते हुए कहा,
कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति हेतु ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते जाओ। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते, ब्राह्मण को भोजन कराते, दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने आया था वह एक आंख से अंधा था। राजकुमार का पिता इस बात से अत्यंत चिंतित था कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी या उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। ऐसे में राजा ने साहूकार के पुत्र को देखकर सोचा कि क्यों न द्वारचार के समय इस लड़के के काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर वह साहूकार के लड़के व उसके मामा से बात करने लगा। उन्हें राजी कर उसने लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा लड़की के द्वार पर घोड़ी लेकर पहुंचा। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि फेरों का कार्य भी इसी से करा लिया जाए तो सही होगा। ऐसा सोचकर लड़के और उसके मामा को कुछ धन देने का वादा कर फेरों और कन्यादान का कार्य भी करने के लिए कहा। वे दोनों इस कार्य के लिए शहर से तैयार हो गए तथा विवाह कार्य संपन्न हो गया। साहूकार के पुत्र ने अवसर पाकर राजकुमार की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के संग तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से अंधा है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा देखकर राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने माता पिता को सारी बात बता दी तथा कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। अपनी पुत्री की बात सुन राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष पूरी हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर के पश्चात उसका मामा अंदर आया तो उसने देखा कि भांजा मृत पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैंने अभी रोना पीटना शुरू कर दिया तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती कहने लगी, महाराज, कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जिसे यह भोग चुका है। तब पार्वती ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माँ पिता तड़प तड़प पर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। तब उपरांत शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उस लड़के के जहाँ की राजकुमारी से विवाह हुआ था वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया।
उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा उसने पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत स्वागत की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी पुत्री और जवाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर माता पिता को खबर कर आता हूँ। तब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उनका लड़का सकुशल घर लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया तो आपका पुत्र आ गया है तो उनको सहज विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी सहित बहुत सा धन लेकर आया है। यह सुनकर सेठ सेठानी प्रसन्नता पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र और बहू का स्वागत किया और हंसी खुशी रहने लगे। जो कोई सोमवार व्रत करता है तथा कथा सुनता और पढ़ता है उसके सब दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वे इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिव धाम जाते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।